explanation of the. और हम आगे इस अध्याय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। Actually, he is telling two kinds of faith are there. Men have faith in two kinds of things. और यहाँ पे वो विश्वास के बारे में बता रहा है कि मनुष्य को दो तरह की चीजों में विश्वास रखते हैं करके। One is about the future thing, that is about God's promise. और एक है भविष्य की बातें जो परमेश्वर के वायदे से संबंधित है। Then second thing is the things we do not see. No, even God also, because God also we have not seen about God. और दूसरी बात है कि हम उन चीजों पर विश्वास करते हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, यहाँ तक कि स्वयं परमेश्वर पर भी, क्योंकि हमने परमेश्वर को कभी देखा ही नहीं। Because if you see, faith means first we should believe God, then we should believe His promise. Only these two things. और अगर विश्वास के बारे में देखेंगे तो पहली बात विश्वास में आती है कि हमको उस पर भरोसा करना है, और दूसरी बात है हमको परमेश्वर पर अपने भरोसे को रखना है। So first, then he is telling about the faith on God for the formation and existence of the world, because God only created the whole world. और पहली बात वो बताता है कि दुनिया की रचना और अस्तित्व के लिए परमेश्वर पर हमको विश्वास करना है। Then we should believe Him for His promises. और दूसरी बात है कि हमको उसके वायदों के लिए हमको विश्वास करना है। It's about faith. और यहाँ पे ये विश्वास के विषय में वो बताता है। Basically, that about God we should believe about His promises. That is the thing, main thing. और जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करना है तो उसके वायदों पर विश्वास करना है, इस चीज पर हम जोर देते हैं। Then we will see 2 or 3 people who were before flood. और अभी हम 2 या 3 लोगों के विषय में देखेंगे जो उस बाढ़ के पहले पाए जाते थे। The interesting thing is here, no, he has mentioned the people, no, that he has listed in this chapter. They are in the order they are appearing in the history. और यहाँ पे जो वो विश्वास के जो लोगों के बारे में जो बता रहा है, वो एक बहुत ही सूचीबद्ध तरीके से जैसे इतिहास में प्रकट होते हैं उस क्रम में वो बता रहा है। First, so these people, no, they had faith in God. All these people who are listed in this chapter, they had faith in God. और जितने भी लोग इस अध्याय में सूचीबद्ध किए गए हैं, वे लोग विश्वास करते थे। God promised them, they believed. और परमेश्वर ने उनसे वायदा किया और उन्होंने उस पर विश्वास किया। God commanded them, they obeyed. और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी और उन्होंने उसका पालन किया। See, about all these people, in a nutshell, if you want to say, they God promised, they believed. God commanded, they obeyed. और एक छोटी से एक बात को अगर हम कहें तो ये बोलेंगे कि परमेश्वर ने वायदा किया और उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी और उन्होंने उसका पालन किया। Also, through these men of faith, God fulfilled His purposes for Israel and for the Jewish nation. और विश्वास के इन लोगों के माध्यम से ही परमेश्वर ने इस्राएल और यहूदी राष्ट्र के लिए अपने उद्देश्यों को पूरा भी किया। As we all know, through these people only, God fulfilled His purposes. और हम जानते हैं इन्हीं लोगों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी उन वायदों को या उन बातों को पूरा किया। And also, the writer, no, he is using a literary device called anaphora. That means, whenever he begins a new incident or new account, he will start with a Greek word called by faith. By faith it will start. और लेखक एक एनाफोरा करके एक ऐतिहासिक उपकरण का उपयोग कर रहा है, जहां पे हम अध्याय में जहां कहीं भी एक नए व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं तो वहां पे ये यूनानी शब्द विश्वास से
करके उसी से शुरू होती है। Not only naya vyakti, but also even in that, from that person's life also new incident means he will start by faith. और सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, अगर उसके जीवन में एक नया अगर कार्य शुरू हो रहा है तो उसके विषय में भी इस शब्द को इस्तेमाल करता है। You can, if you read your Bible, no, everything it starts by faith, by faith. Just for example, you read the 3rd chapter or fourth chapter, sorry, 4th verse. और अगर उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे 4था पद, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। Thank you, George. 5th verse. और 5वां पद, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। Then for example, we will read 8th and 11th verse. 8th and 11th verse. और उदाहरण के लिए और भी हम 8 और 11 पद को हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। और 11वां पद, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। By faith, actually in English Bible it starts like by faith Abraham, like that it starts. और अंग्रेजी बाइबल में विश्वास के द्वारा करके शुरू होता है। Abraham, by faith Abraham it starts. विश्वास से अब्राहम ने, ऐसा शुरू होता है अंग्रेजी बाइबल में। But in Hindi it starts like Sarah, I think. No, 11th verse it's starting with Sarah. The 8th verse is starting with Abraham. Yeah. Okay. See, first we know about, he is starting about Abel. We all know about Abel. In the 4th verse, telling about Abel. और पहले व्यक्ति जिसके बारे में वो बात कर रहा है, वो हाबिल के बारे में बात कर रहा है। वो 4थे पद में हमने पढ़ा है, हम देखें। Jewish literature praises its martyrs and offers Abel as the first example of martyrdom. और यहूदी साहित्य अपने शहीदों की प्रशंसा करता है और हाबिल को शहादत का पहला उदाहरण के रूप में पेश करता है। Also, he was commended as a righteous man. और हम देखते हैं उसकी प्रशंसा एक धर्मी व्यक्ति के रूप में की गई है। See, faith and righteousness go together. और हम देखते हैं कि विश्वास और धार्मिकता हमेशा साथ साथ चलती है। If we say I have faith, also have righteousness. और अगर हम कहते हैं कि हम में विश्वास है तो हम में धार्मिकता भी होनी चाहिए। In the Bible, we are seeing these two, all the people who had faith on God. और इन दोनों चीजों को हम बाइबल में देखते हैं, जिस किसी भी व्यक्ति में था तो ये दोनों चीजें उनमें पाई गई। Then about Enoch, we know about Enoch. और फिर हम हनोक के बारे में हम जानते हैं। He walked with God and he was taken away. और वो विश्वास के साथ चला और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। So by this we can understand faith draws a man near God. और इससे हम ये समझ सकते हैं कि विश्वास मनुष्य को परमेश्वर के निकट खींचती है। Then he is talking about Noah. और फिर वो नूह के बारे में वो बातें करता है। In Noah, only one family they saved alone. और नूह में सिर्फ एक ही परिवार पूरे दुनिया में अकेले बचाया गया। And interesting, no whole world, but one family. No, God saved only one family. और हम देखते हैं पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति नूह, उसका परिवार ही बचाया गया। So we are learning a lesson from the life of Noah. और हम एक नूह के जीवन से एक पाठ को हम सीख रहे हैं। See, faith makes a man to obey God, even if the whole world is against him. और विश्वास मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए बनाता है, भले ही पूरी दुनिया उसके विरुद्ध में हो या खिलाफ हो। We all know that only one family, when he was making ark, when he was making that, whole world they would have been, the people around him, they would have mocked him. और हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आज्ञा दी नूह को कि एक जहाज बनाओ, तो उसके चारों ओर पाए जाने वाले व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहे होंगे। But in spite of that, he was strong in his faith. He stood for God.
और इन सब के बीच में भी वो परमेश्वर पर उस विश्वास में दृढ़ बना रहा। Then we are coming to Abraham. और फिर हम इब्राहिम के पास आते हैं। You know, Bible also after flood it talks about Abraham. और हम देखते हैं बाइबल भी बाढ़ के पूर्व के बाद बाढ़ के बाद हाँ बाढ़ के बाद हम अब्राहम के बारे में बाइबल को बात करते हुए देखते हैं। In the 11th chapter end, no, it starts now about Abraham. और 11वें अध्याय के अंत में मतलब उत्पत्ति 11 अध्याय के अंत में हम अब्राहम के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं। The interesting thing about Abraham is he is the only man in the Old Testament called as a friend of God. और एक बहुत दिलचस्प बात अब्राहम के बारे में पूरे बाइबल में पाई जाने वाली बात ये है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। Interesting, this is not only in Old Testament but also in New Testament he was called as friend of God. और ना सिर्फ पुराने नियम में लेकिन नए नियम में भी हम अब्राहम को परमेश्वर के मित्र के रूप में पुकारे जाते हुए देखते हैं। If we read these 3 verses we can understand. George, can you read? Okay. अगर हम इन 3 पदों को अगर हम पढ़ेंगे तो हम इन बातों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। पहली बात हम पाते हैं दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 7 पद। उधर इस प्रकार लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? और फिर यशाया नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय उसका 8वां पद। उधर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। और फिर याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 23 पद ऐसा लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। So in all these 3 verses that it mentions that Abraham is a friend of God. और इन तीनों पदों को जो हमने पढ़ा है उसमें हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर के मित्र के रूप में कहा गया। And Abraham's migration, that is from one place to another place, it's because of his obedience, is an act of faith. और अब्राहम जो एक जगह से दूसरे जगह में जो वो जा रहा था या स्थानांतरण हो रहा था, तो हम देखते हैं वो सिर्फ उसके आज्ञाकारिता के कारण ही उसका विश्वास बन गया। Also, he lived in tent for 100 years. और हम देखते हैं कि वो तंबू में 100 वर्षों तक रहा। You may be telling what's new in this, because Old Testament people would have lived in tent like that. You may be thinking. आप ये बोल रहे होंगे तो इसमें बड़ी बात क्या है, क्योंकि पुराने नियम में तो लोग अक्सर तंबुओं में तो रहा करते थे। But when he was in his place, that is, he was living in a 2-story building. और ये दिलचस्प बात आपको जानने की आवश्यकता है, जब वो अपने घर ऊर में रहता था उस समय वो एक 2 मंजिला इमारत में रहा करता था। And also they say now only we are getting no water pipe inside our house. Those days, no, Abraham was getting water inside his house through pipe. और आज ही हमको पाइप के द्वारा क्या है, हमको घर के अंदर पानी मिल रहा है, लेकिन उन दिनों में जब अब्राहम रहा करता था उसके घर के अंदर पाइप के द्वारा पानी पहुंचाया जाता था। Archaeologists recently found out this. और जो what to say archaeologists कोई हेल्प कर सकते हैं क्या? आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विभाग, खोज करने वाले जो लोग हैं, जो मतलब पुराने चीजों की खोज करते हैं, उन्होंने इस बात को पाया।
you see, that means a comfortable life he had in his house when he was in Ur. और जब वो अब्राहम ऊर में था तो बहुत ही एक आरामदायक जीवन उसका था। Up to 75 years, he was living like that. और 75 वर्ष तक वो अपने घर में एक आरामदायक जीवन जी रहा था। Afterwards, when God called, he sacrificially he came out of his house and he lived in tent. और जब परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी तो उसने अपने पूरे चीजों को बलिदान करके उस सुखी जीवन को वो बलिदान करके वो परमेश्वर के पीछे हो गया। See, in the 11th chapter of Hebrews, Bible is mentioning even that also. और 11वें अध्याय जो इब्रानियों का 11वां अध्याय है वहां पे इस विषय को भी बताया गया है। Please read it. 11th Hebrews 11:9. 11 का 9 हम देखेंगे। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। तंबुओं में, no, it's like Bible is mentioning even a small sacrifice of your person. See, और बाइबल एक ऐसी महान पुस्तक है जो एक व्यक्ति के छोटे से त्याग को भी वो नहीं भूला। So whatever we are doing now, sacrifice now, it will be recorded. और अभी जो हम इस प्रकार के बड़े छोटे त्याग को हम कर रहे हैं वो परमेश्वर उसको लिख रहा है। So he lived in tent along with his children, no, with Isaac and other, no, with this Jacob and all. और हम देखते हैं यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा है कि वो अपने बच्चे इसहाक और याकूब के साथ भी उस तंबू में रहा। Okay. Then see, when he was having the sacrificial life, because he obeyed God and migrated, he didn't ask God for a multi-story building, no, which shows his hope on heaven. और जब वो त्याग के साथ परमेश्वर की आज्ञा मान करके वहां से निकल पड़ा और दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो गया तो उसने परमेश्वर से एक बहुमंजिला इमारत मेरे को चाहिए ही करके वैसा नहीं मांगा, क्योंकि उसकी आशा स्वर्ग की बातों में थी और इसी आशा को हम यहाँ पे देखते हैं। He knows this is not his permanent place. Only heaven is his permanent place. और अब्राहम इस बात को दर्शा रहा था कि वो जानता था कि ये उसका स्थायी जगह नहीं है, स्थायी स्थान नहीं है, लेकिन स्वर्ग ही उसका स्थायी जगह होने वाला है। See, when God that your sons will be, your descendants will be like stars, already he was old. और जब परमेश्वर ने वायदा किया कि तुम्हारे जो वंश होंगे वो क्या है तारों के समान होंगे, तो उस समय अब्राहम एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति हो चुका था। So that means even that promise also, it started from a man whose body was almost like dead. और वो वायदा भी एक ऐसे व्यक्ति से शुरू हुआ जो एक मृत माना जाने वाला व्यक्ति था, जिसका मृत means he cannot have children, no? और मृत का ये मतलब है कि वो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकता। So at that time God gave this promise, also gave children, children through Isaac, then he got all the descendants. No, now they are like stars. और उस मरणहार शरीर से देह से परमेश्वर ने इसहाक को दिया और फिर हम देखते हैं इसहाक के बाद उसके सारे वंशज आते हैं। And also when I say they are stars, not only in number, no, not only they are huge. और जब मैं तारे बोलता हूं तो वो बहुत ज्यादा लोग ऐसा नहीं है। And also see, if you see the inventions, no, many of the inventions were by Jewish people. और अगर आप
सारी खोजों को भी अगर देखेंगे, जो भी जितनी भी चीजें खोजी गई हैं, उसको भी अगर आप देखेंगे तो अधिकतर यहूदी लोगों के द्वारा ही वो किया गया है। They were in different places. That's all. That they have been in America, they would have been in England, they would have been some other place, no? But they are people. और हो सकता है ये जो यहूदी लोग हैं वो अलग अलग देशों में पाए गए होंगे, कुछ लोग अमेरिका में पाए गए होंगे, कुछ लोग इंग्लैंड में पाए गए होंगे, लेकिन वो यहूदी लोग थे। That means stars, no? They were like stars. So that means notable persons. और वो तारों के समान थे, यानी वो लोगों के द्वारा वो देखे जा सकते थे और लोगों के द्वारा उनका एक सम्मान हो सकता था। What these people, what they had a hope. और इन लोगों का क्या एक आशा थी? See, when they were alive, no, all the people, Isaac and Jacob, all the three got the promise. That means that this land will be given to you, like that God has told. और जब ये तीनों लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब जब जीवित थे, उन्होंने इस प्रतिज्ञा को प्राप्त किया कि ये जमीन जो है, ये भूमि जो है वो आपके लिए दिया जाएगा। But when they were alive, they didn't get that. लेकिन जब वो जीवित थे तब उन्होंने इसे प्राप्त नहीं किया। Because they admitted, no, they know that they were aliens and strangers in this world. लेकिन क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया था कि वो क्या है, वो परदेसी हैं, वो मुसाफिर हैं करके। They were expecting God's country. They were seeking God's country. और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के राज्य के खोजी थे। So because of that, God was not ashamed to call himself as their God. और इसी कारण से हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको अपना बुलाने से वो नहीं लजाया। God is telling, I am God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, like that God is telling. और हम देखते हैं वो परमेश्वर उनको स्वयं बोल रहा है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। Generally, persons who are in the low status, no, they will be trying to identify himself with the person who is in a higher status. और अक्सर अगर आप इस दुनिया में देखेंगे तो जो निचले स्तर का व्यक्ति है, वो जो ऊंचे पद पर पाए जाने वाले व्यक्ति के साथ अपने पहचान को बनाने की कोशिश करता है। Here Abraham is telling, I am the friend of God who is created the whole. He is not telling, but God is telling, I am God of Abraham. और अब्राहम ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का दोस्त, वो दोस्त हूँ जिसने सारी पृथ्वी की सृष्टि की है, लेकिन परमेश्वर खुद यहाँ पे बोल रहा है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। A person who is in a higher status to identify with a person who is in a lower status. और यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति जो उच्च पद पर है, वो निम्न पद के व्यक्ति के साथ अपनी पहचान को वो बना रहा है। In other words, the God who created the whole world, the creator, he is identifying himself with the ordinary man or his creature. और परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, वो एक साधारण सा व्यक्ति जो उसके ही हाथों की रचना है, उसके साथ अपने आप को वो जोड़ रहा है। So always these Jewish people, they, in the diaspora, saw themselves only as sojourners among the nations. और जो यहूदी लोग जो इधर-उधर तितर-बितर हो गए थे, उन्होंने खुद को राष्ट्रों के बीच में केवल एक प्रवासी के रूप में अपने आप को देखा। For them, they know this earth is not their home, only heaven is their home. और ये लोग जानते थे कि ये पृथ्वी उनके लिए घर नहीं है, लेकिन वह स्वर्ग उनके लिए घर है। What a hope they had. कितनी बड़ी एक आशा उनके पास थी। Then he is telling about the heroes of faith, no, our patriarchs in Genesis. और हम देखते हैं जो उत्पत्ति में पाए जाने वाले कुलपति हैं, उनके बारे में वो बातें कर रहा है। From verse 17 it starts actually. और 17वें पद से शुरू होता है।
See, we just you know about the stories, so just we will go. Now we will study the things. और क्योंकि आप इन सारी बातों को जानते हैं, इसलिए हम जल्दी से इन बातों को हम पढ़ेंगे। The test of Abraham. और हम देखते हैं अब्राहम की परीक्षा की गई। God asked his son Isaac to give as a sacrifice. और हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक जो उसका पुत्र था उससे बलिदान के रूप में मांगा। So he was ready to give, the unshakable faith of Abraham. और हम देखते हैं यहाँ पे अब्राहम का अटल विश्वास को हम देखते हैं। So he knows that even if he died, he will come back again. That kind of faith he had. और अब्राहम के पास एक ऐसा विश्वास था कि यदि इसहाक मर भी जाए तो परमेश्वर उसको जिला के वापस मेरे हाथों में दे देगा। Then Isaac, he is blessing his son Jacob, with the ultimate aim about his future, और हम देखते हैं इसहाक ने भी अपने बेटे याकूब को आशीष दिया भविष्य को ध्यान में रखते हुए। No, he regarding their future, he is blessing with regard to future, their future. Both this one, Jacob and Esau, he blessed. और याकूब और एसाव के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसहाक उनको आशीष दे रहा है। Then Jacob also he spoke blessings about Joseph's children. और हम देखते हैं कि याकूब ने भी यूसुफ के बच्चों के लिए और अपने बेटों के लिए भी उसने आशीषों को बोला। That is in Genesis, we know that's in Genesis 49. उत्पत्ति 47 से लेके 49 पद तक अध्याय तक हम पाते हैं। Then thick hope of Joseph. और यूसुफ की ठोस आशा के बारे में हम देखते हैं। He's telling one day God will take you from Egypt to that Canaan. So when you go, take my bones, like that he said. और यूसुफ मरने से पहले वो अपने भाइयों से बोल रहा है कि जब एक दिन परमेश्वर तुमको इस मिस्र देश से निकाल करके उस कनान देश में ले जाएगा, लेकिन जब तुम जाओगे तो मेरे हड्डियों को साथ ले चलना। So all these people, they trusted God. और ये सारे लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए। No, first let us trust, like. और अंग्रेजी का पहला जो अक्षर आ रहा है वो विश्वास या भरोसे को बताता है। In faith of Moses, we are seeing. और फिर हम 23 से 29 पद तक मूसा के विश्वास के विषय में देखते हैं। So it starts, the faith of his parents, the parents of Moses. और इसमें हम देखते हैं मूसा के माता पिता के विश्वास के साथ शुरू होता है। They played a main role. और उन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई। If they would have thrown Moses, if they would have killed Moses, then things would have been changed. अगर उन्होंने मूसा को फेंक दिया होता या उन्होंने मूसा को मार दिया होता तो परिस्थितियां अलग होती। But they hid him for 3 months. लेकिन उन्होंने उसको 3 महीने तक छुपा करके रखा। Okay, then Moses, he was grown up when he identified with God's people. और जब मूसा बड़ा हुआ तो उसने परमेश्वर के लोगों के साथ अपनी पहचान की। He suffered with God's people. और उसने परमेश्वर के लोगों के साथ पीड़ा उठाई। Then afterwards he kept protect God's people. और उसने परमेश्वर के लोगों की रक्षा करने के लिए उस फसह को मनाया। We know that why they celebrated Passover. और हम सब जानते हैं कि उन्होंने ये फसह क्यों मनाई। Protect the house, from the angel who was killing the firstborn of the Egyptians. और ये इसलिए मनाया गया क्योंकि ताकि वो लहू जो उनके किवाड़ों में लगाया गया था उसके द्वारा वो लोग जो मृत्यु का दूत जो मिस्र के पहलौठों को मार रहा था उनसे उनको बचा के रखे। So after why he is explaining this much of Moses means these people,
the people who are receiving this letter, no, Hebrew letters, so they have to follow Moses. और क्यों ये लेखक इस प्रकार से इन बातों को इस पत्री में लिख रहा है, क्योंकि इस पत्री को पाने के बाद ये लोग मूसा के समान उसके विश्वास का अनुकरण करना चाहिए। So he's writing Hebrews, no, who to whom this letter was written, to them he is telling indirectly, you also follow the example of Moses, stand with the God's people. और वो इस बात को इसलिए लिख रहा है ताकि वो उन लोगों को बता सकें कि जैसे मूसा ने अपने लोगों के साथ या परमेश्वर के लोगों के साथ खड़ा हुआ, वैसे ही तुम भी अभी परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े रहो। Then we are seeing the unique and adventurous faith of some people. और अद्वितीय और साहसी विश्वास को कुछ लोगों के अद्वितीय और साहसी विश्वास को हम देखते हैं। We know about Jericho's fall. और हम सब यरीहो के पतन के बारे में जानते हैं। Then about Rahab's, और राहब का विश्वास के बारे में भी जानते हैं। So even though she doesn't know God, she believed him. और यद्यपि राहब परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन जब सुनी तो उस पर विश्वास की। Then by faith these people overthrew kingdoms. और विश्वास के साथ इन लोगों ने बड़े-बड़े रियासतों को उखाड़ फेंका। Then they ruled with justice. और उन्होंने न्याय के साथ शासन किया। Then by depending on God, they shut the mouths of lions, that is Daniel. और परमेश्वर पर भरोसा करके या विश्वास करके उन्होंने शेरों के मुंह को बंद किया, जैसा हम जानते हैं दानियल ने। Then by accompanying God, they quenched the fury flames. और परमेश्वर के साथ रहने के कारण या जाने के कारण वो आग के लपटों को भी बुझा सके। We all know this is no friends of Daniel, Meshach and Abednego. और इन सब बातों को हम जानते हैं, वो ये लोग दानियल के दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे। Also Bible says in the 34th verse, no, in Hebrews 11:34, they escaped the edge of sword. और इब्रानियों 11 का 34 में बताता है कि वे लोग तलवार की धार से बच गए थे। We know about David, no, he was escaping. Saul was trying, when Saul was behind him, no, he was always, when he was behind David escaped many times. Narrow escape, we can call it a narrow escape. और हम सब जानते हैं कि दाऊद के विषय में जब वो शाऊल राजा से बच के भाग रहा था, तो कई बार उसने शाऊल के उस तलवार से बाल बचा है। Not only that, many other people also escaped. और सिर्फ दाऊद ही नहीं, बहुत सारे लोग इस तरह से बाल बचे हैं। Okay, then we are seeing, no, especially 35th verse onwards, we are seeing from later portion, we are seeing how they suffered for faith. और 35 के बाद वाले हिस्से से हम 40 पद तक देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से विश्वास के लिए श्रम किया। So suffered severely for the sake of faith. और विश्वास के खातिर उन्होंने गंभीर रूप से पीड़ा को सही। But one important thing he says, even though they obtained promises, but none of them they received the one great promise. और हम देखते हैं उनमें से कई लोगों को वायदे मिले, लेकिन उनमें से किसी को भी एक बड़ा वायदा नहीं मिला। 39-40 you kindly read it. 39 और 40 हम पढ़ेंगे। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। So he says yet none of them received what had been promised, that is Jesus Christ. और ये बताता है कि हमने
एक महान उस बड़े वायदे को हमने नहीं पाया, वो क्या है? वो है उद्धारकर्ता यीशु मसीह। These people, they have not received that. और इन लोगों ने उस वायदे को नहीं पाया। Even though they were commended for their faith, they have received this promise. यद्यपि उनको उनके विश्वास के लिए वाहवाही मिली, लेकिन उन्होंने उस वायदे को नहीं पाया। We all know that Jesus Christ is the greatest promise for the mankind. और हम सब जानते हैं मानव जाति के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक उद्धार के प्रतिज्ञा के रूप में हमें दिया। However, this Old Testament men of faith will one day will be made perfect. That is, they will receive full salvation just as we receive. यद्यपि हालांकि ये जो पुराने नियम के पुरुष हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं बनाए गए हैं, लेकिन वो एक दिन पूर्ण बनाए जाएंगे जब वो उस उद्धार को प्राप्त करेंगे जैसे कि हमने प्राप्त किया है। 40th verse, how it is in Hindi, Judge? और 40वें पद में हम इसको इस प्रकार पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। That means along with us they will be perfect. और इसका दूसरा मतलब है, एक और मतलब है कि वो हमारे साथ सिद्ध किए जाएंगे। That means what? They will receive. Now, when Jesus comes again, these people also, the Old Testament heroes, they will also resurrected like us, and they will receive eternal life. और जब मसीह फिर से अपने द्वितीय आगमन में आएगा, उस समय जो हम हैं और जो पुराने नियम में जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं, वो सब एक साथ पुनरुत्थित किए जाएंगे और वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। This is 11th. Then we will go to the 12th chapter. और 11 अध्याय समाप्त हुआ, अभी हम 12वें अध्याय में हम जाएंगे। So in the first 4 verses, he is talking about Christian race and its rules. और पहले 4 पदों में जो 12 अध्याय का है, उसमें वो मसीह दौड़ और उसके नियमों के बारे में बता रहा है। In verses 5 to 11, he talks about the regulation or discipline of God. और 5 से 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का अधिनियम या अनुशासन को वहां पे बताता है। From 12 to 17, he is giving an order or instruction, that is what to do and what not to do. और 12 से 17 पद में हम आदेश और निर्देशों को देखते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। Then from 18 to 20, the classic one, he says, we have come to a safer place, he says. और 18 से 24 एक बहुत ही महान एक जगह है जहां पे हम देखते हैं, वो बताता है कि हम एक सुरक्षित स्थान में पाए जाते हैं। Then from 25 to 29, he is telling, obey or submit to that heavenly voice. और 25 से 29 तक वो स्वर्गीय वाणी के अधीन हो जाने के लिए वो बताता है। He is telling in front of the huge crowd of witnesses, the great cloud of witnesses we read in 11th chapter, assures us that we are not alone. We are not alone in our struggles of faith. और जैसे हमने 11 अध्याय के पहले पद में पढ़ा होगा कि एक विशाल भीड़ है या एक बहुत बड़ा एक बादल गवाहों का पाया जाता है, जो हमें ये बताती है कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। In the race, in a general, only one runner will win and they will get the prize. That person will get the prize. But in the race of a Christian life, everyone who finishes the race gets the prize, that is eternal life. और एक दौड़ में सिर्फ एक धावक जीतता है और उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है, लेकिन जो मसीही या ईसाई जीवन में जो हम दौड़ रहे हैं, उसमें जो कोई भी दौड़ पूरी करता है उसे पुरस्कार मिलता है। वो पुरस्कार ये है, अनंत जीवन के रूप में उसे वो पुरस्कार मिलता है। See, when he was telling that fainting and weary, he is
using the word of Aristotle. No, Aristotle is a Greek scholar. और हम देखते हैं जब वो बेहोशी और उसके बावजूद बढ़ते जाना, ये बातों को जब वो लेखक लिख रहा है, तो उसने ये चीज को अरस्तु करके एक जो यूनानी एक व्यक्ति था, एक लेखक था, उससे उन्होंने इस बात को लिया है. By using that word, what he says that a athlete, no, after reaching the end, no, that is the finishing point, he will sometimes collapse. और जो वो लेखक ये बता रहा है, अरस्तु ये बता रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि एक धावक बहुत तेज दौड़ता है और जब वो विजय खंबे के पास पहुंचता है, वहां वो बेहोश होके गिर जाता है. So because of that, you see Jesus and don't collapse before going heaven. और दूसरे शब्दों में वो ये बताना चाहता है कि तुम यीशु मसीह की ओर ताकते रहो और उसके पहले, जब तक तुम स्वर्ग ना पहुंचो, उसके पहले तुम बेहोश ना होना. So in the 1 to 2, he says from 1 and 2, 1 to 4, what he says, you read the life of Jesus, understand his struggle, no, how he struggled in his cross, then notice your struggle, no, then compare with that, then your struggle will not be looking great. और जो लेखक है वो 1 से 4 पद तक वो क्या क्या बताता है, वो ये बताता है कि यीशु की जीवनी को पढ़े, उसके संघर्षों को समझे और उन संघर्षों को समझ करके अपने संघर्ष को उसके संघर्ष के साथ तुलना करके जब आप देखोगे तो आप निराश नहीं होगे. You will not give up too soon. तुम जल्दी निराश होकर के हार नहीं मानोगे. So your winning post is heaven. So before that you will not collapse if you read the life of Jesus. अगर आप यीशु मसीह की जीवनी को पढ़ोगे तो आप स्वर्ग जो आपका विजय खंबा है उसमें पहुंचने से पहले आप नहीं गिरोगे. Third verse, can you read 12:3? और मैं 12 का 3 पद पढ़ता हूं. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो. That word only I'm telling that growing weary, that word only he got from Aristotle. और ये जो तुम निराश नहीं होना करके जो बोल रहा है, वही वो अरस्तु से वो इस बात को लिया है. Then he is telling about the regulation or discipline of God. और फिर वो परमेश्वर के अधिनियम या अनुशासन को वो बता रहा है. So only a father can discipline his son. और वो बता केवल एक पिता ही अपने पुत्र को या अपने बच्चे को वो सुधार सकता है, अनुशासन में ला सकता है. So if you are disciplined by God, be happy because you are because you are the son of God. अगर तुम्हारी ताड़ना होती है या अनुशासन तुम्हारा किया जाता है तो तुम खुश होना क्योंकि तुम परमेश्वर के बेटे हो. And also author writes the discipline confirms God's love. Our relation complete. It confirms our relationship as son and daughter. और लेखक ये लिखता है कि अनुशासन परमेश्वर की प्रेम की पुष्टि करता है और यह हमारे बेटे और बेटी के रूप में जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ उसको पूरा करता है. So discipline may not be pleasant now, but produce harvest of righteousness in the later time. So strengthen yourself and also others. हो सकता है अनुशासन आपको उतना अच्छा ना लगे, लेकिन समृद्धि की फसल पैदा होगी और आने वाले समय में आपको खुद को और दूसरों को भी मजबूत करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है. When we are committing sins, God will discipline us. So God is not condemning us, but disciplining us, so that it is confirming that we belong to Him. और जब हम पाप करते हैं तो ये हमारे प्रति एक निंदा करने की बात नहीं है,
लेकिन इस बात की पुष्टि करता है और परमेश्वर के प्रेम को जो हमारे लिए है उसको और भी पुख्ता करता है। So whenever we are disciplined by God, so let us be happy. और जब कभी भी हम परमेश्वर के द्वारा अनुशासित किए जाते हैं तो हम उसके लिए धन्यवादी बने। Then he is giving instructions, no order, what to do and what not to do from 12 to 17. और 12 से 17 पद तक वो आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। See, taking effort, he says, to do two things, he says. और हम देखते हैं वो बताता है कि दो बातों के लिए हमें प्रयास करना बहुत आवश्यक है। 14th verse. और 14वां पद इस प्रकार से लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। So he says, make every effort, no, to live in peace with all and also to be holy. These two things he says, no, take effort. और वो बोलता है कि तुमको क्या है प्रयास करने की आवश्यकता है कि तुम सब मनुष्यों के साथ शांति के साथ रह सको और तुम अपने आप को पवित्र बनाए रह सको। These two things, no, it will not come easily. No, we have to take effort. We have to make effort to have a good relationship with others. We have to take effort to be holy. और ये जो दो बातें हैं ये आसानी से नहीं आती हैं। पहली बात जो हमने देखा कि दूसरों के साथ शांति बनाए रखना और पवित्र बने रहना, ये दोनों बातें बहुत कठिन है, इसलिए वो बोलता है प्रयास करें। Okay, then the 15th verse, he says why we have to do like that. No, he is giving his reason. He is giving reasons for that. और 15वें पद में हम देखते हैं क्यों हमें इस प्रकार से करना है, उसका कारण वो 15वें पद में बता रहा है। If we are not having good relationship, if we are not having peace, means he says bitter root may come, he says. और वो बता रहा है अगर आपके पास शांति नहीं है, अगर आपके पास पवित्रता नहीं है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके अंदर कड़वी जड़ आ रही होगी। If there is no peace, means bitter root will come. If there अगर is कोई no शांति holiness, नहीं अगर कोई शांति नहीं है तो कड़वी जड़ आ सकती है। If there is no holiness, means we need the grace of God. और अगर कोई पवित्रता नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से चूक रहे हैं। He is giving reasons why we have to take effort to have good relationship with others and also to live a holy life. इसलिए वो बता रहा है, उसका कारण बता रहा है कि क्यों हमको दूसरों के साथ शांति के साथ रहना है और क्यों हमें प्रयास करना है कि हम अपने आप को पवित्र रखें। Then he says what not to do. और फिर वो बताता है क्या नहीं करना है। In the 16th verse he says, और 16वें पद में वो बताता है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। So what we should not do, sexual immorality and godlessness. क्या नहीं करना है, हमें यौन की अनैतिकता और ईश्वर विहीनता हमें नहीं करना है। Sexual immorality was very common in the New Testament time. और ये जो यौन अनैतिकता है वो नए नियम में बहुत आम बात थी। For example, in the Corinthian, no, there was a temple. There was a temple called a God of Love. No? और हम जानते हैं कि कुरिन्थियों की पत्री में एक मंदिर के बारे में देखते हैं जो प्रेम का मंदिर करके उसको बुलाया जाता था। In the place Corinth, no, in the place Corinth it was there. और कुरिन्थ में ये मंदिर पाई जाती थी। In that 1,000 sacred prostitutes were there. और उसमें 1000 पवित्र व्यभिचारी लोग पाए जाते थे। You think, no, in one place, no, that kind of, and also in the name of God, no, they used to do these things. और परमेश्वर के नाम से ये सारे व्यभिचार के पाप वहां किए जाते थे। Okay, then next he is
telling about godlessness. What is godlessness? Godless issue, he says. No? और ईश्वर विहीनता क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं ईश्वर विहीन एसाव के बारे में बताया जा रहा है। In small exchange of worldly benefit, he lost his birthright. सांसारिक लाभ के छोटे से आदान प्रदान के द्वारा उसने अपने पहलौठे का जन्मसिद्ध अधिकार को खो दिया। So we should not value the things of the world more than the things of God. हमें परमेश्वर के चीजों से ज्यादा इस दुनिया की चीजों को हमें महत्व नहीं देना है। Worldly people will be like that. और दुनिया के लोग वैसे हो सकते हैं। But we should value the things of more or higher than the things of the world. हमें, लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हमें परमेश्वर के चीजों को इस दुनिया की चीजों से कहीं अधिक उसका महत्व देना चाहिए। We know about Esau. हम ईसौ के बारे में जानते हैं। Just for one meal, he lost his birthright. और वो एक समय के भोजन के लिए उसने अपने पहलौठे का अधिकार उसने खो दिया। In the first, in the birthright, he will be getting wealth, and also he will be getting leadership. और जो पहलौठे का अधिकार है उसमें ना सिर्फ उसको धन मिलेगा, लेकिन उसको एक अगुवेपन का भी एक आशीष उसमें था। He lost that actually, just one meal. और सिर्फ एक समय के भोजन के लिए उसने इतना बड़ा एक धन को उसने खो दिया। Let us also not lose our spiritual rights just for cheap things. और हम भी एक जो आत्मिक जो अधिकार है उसके लिए उसको हम सांसारिक धन को प्राप्त करने के कारण हम खो ना दें। So don't try to gain earthly wealth and lose your heavenly inheritance. सांसारिक धन को प्राप्त करने के कारण आप अपने स्वर्गीय विरासत को ना खो दें। Then he is telling you have come to a safer place. He is telling from 18 to 24. और 18 से 24 पद तक वो बता रहा है कि आप एक बहुत सुरक्षित स्थान में आ गए हैं। So in the Old Testament time, they used to, because they cannot go to near God in Old Testament time. और पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो लोग परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते थे। But in the new covenant, believer can come to God's presence, come into God's presence without fear. लेकिन नए नियम में हम देखते हैं, नए वाचा में हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी बिना किसी भय के परमेश्वर के सन्मुख आ सकता था। Also from 22 onwards, he is explaining you have to what kind of place you have come. He is explaining. और 22 पद से आगे वो ये बताता है कि आप किस प्रकार के सुरक्षित स्थान के नजदीक आ गए हैं। To what kind of place you have come. आप किस प्रकार के स्थान में पाए जाते हैं। Almost 7 things he says actually. और करीब करीब 7 बातों को वो बताता है। 22 और 22वां पद वो बताता है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते सियोन, shall I read the whole thing? Yeah, 22 and 23. 22 और 23 पद को हम पढ़ेंगे। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। So where you have come, just you read 4 verses what we read, to a Mount Zion, that is city of living God, that is heavenly Jerusalem. और हम इन जो 4 पदों में पढ़ते हैं हम कहाँ पाए जाते हैं। पहला है कि हम सियोन के पहाड़ में पाए जाते हैं जो जीवते परमेश्वर का नगर है और उसे स्वर्गीय यरूशलेम भी कहा जाता है। And also there innumerable company of angels. और वहां पे लाखों स्वर्गदूतों की संगति है। Then we have come to a verse 23, he says, church of firstborn who are registered in heaven.
और यहाँ पे वो बोलता है पहलौठों की कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। That means those who have accepted Christ all are in the church of firstborn. और जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, वो उन पहलौठों की कलीसिया में पाए जाते हैं। Also, their names are registered in heaven. और उनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। You may be remembering when God was telling to Pharaoh, see, Israel is my firstborn. Because you are torturing them, I will kill your firstborn, God will say. और हम सब जानते हैं जब इजरायली लोग मिस्र में थे तो परमेश्वर मिस्र के राजा फिरौन से कह रहा है, क्योंकि तुमने मेरे पहलौठों को जो इजराइल है उसको तुमने तंग किया है, उनको तुमने परेशान किया है, इसलिए मैं इस मिस्र के पहलौठों को भी मार डालूंगा करके परमेश्वर we all know God has killed all the firstborn of Egyptians. और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र के पहलौठों को मार डाला। And Jesus is the firstborn, and we are also called as Church of Firstborn. क्योंकि यीशु पहलौठा है और हमें भी पहलौठे होने का अधिकार मिला है। Then in the 23rd verse itself is telling we have come to a God who is the judge of all men. और हम सब परमेश्वर के जन हैं जो सारे मनुष्यों का न्याय करेगा। Also we have come to the spirit of righteous man who made spirit of righteous man who have been made perfect. और हम एक ऐसे सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास आए हैं। Then he is telling in the 24th verse, we have come to Jesus, the mediator of new covenant. और हम 24वें पद में देखते हैं यीशु मसीह जो नई वाचा का मध्यस्थ है। And also we have come to the blood, that is about Jesus, who speaks forgiveness than the word of Abel. और जो छिड़काव का लहू जो यीशु मसीह है, वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। Why? What is the difference between Abel's blood and of Jesus? और हाबिल के लहू और यीशु मसीह के लहू में क्या अंतर है? In rabbinic tradition, the blood of all the descendants who would have been born from Abel cried out to God against Cain, and Cain thus had no share in the world to come. रब्बियों की परंपरा के अनुसार हम ये देखते हैं कि हाबेल के बाद से जितने लोग भी पैदा हुए हैं वो सभी वंशज लहू सभी वंशजों का लहू कैन के विरुद्ध परमेश्वर से दुहाई दे रहा था, और इसी कारण कैन के पास आने वाली दुनिया में कोई हिस्सा ही नहीं बचा। Abel's blood is for vengeance. Blood of Jesus is for forgiveness. Abel's blood is for vengeance. हाँ, हाबिल का जो लहू है वो प्रतिशोध लेने के लिए था, लेकिन यीशु मसीह का लहू जो था वो सारी दुनिया के पापों को शुद्ध करने के लिए, क्षमा करने के लिए था। What kind of place we have come? किस प्रकार के जगह में आए हैं? City of living God. जीवित परमेश्वर के उस नगर में आए हैं। Innumerable company of angels. और अनगिनत स्वर्गदूतों के संगति में पाए जाते हैं। The church of firstborn who are registered in heaven. और पहलौठे के कलीसिया जिनका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। Then we have come to a God who is an impartial judge. और हम एक ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो बिना पक्षपात के न्याय करता है। Then we have come to a zealous mediator of new covenant, Jesus. और हम एक नई वाचा के यीशु मसीह के पास आए हैं जो जलन रखने वाला एक मध्यस्थ है। Then eternal priest, Jesus' blood, which speaks forgiveness. और हम एक ऐसे अनंत महायाजक के लहू के साथ जो यीशु मसीह का लहू है, जो सारे लोगों के लिए क्षमा की बातें करता है।
and we have come to noblemen, that is righteous spirits, which will be made perfect. और हम उन धर्मी लोगों के आत्माओं के साथ आए हैं जो आने वाले समय में हम सिद्ध किए जाएंगे. How it is there in 23 later portion, it is there actually in English. और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं. सिद्ध किया धर्मियों की आत्मा. Okay. This is our citizen. Here only our citizenship. और यहीं पे हमारी जो नागरिकता है वो पाई जाती है. See how he is trying to explain this new place, where we have come. और वो इस नए स्थान को कितने अच्छे तरीके से हमें समझा रहा है. So that the Jewish people they will not go back. For that purpose he is explaining this kind of things. और इसलिए कि वो यहूदी विश्वासी जो मसीहत में आए हैं वो वापस ना चले जाएं, इसलिए इन बातों को वो अच्छी तरह से समझा रहा है. Then he telling submit to the heavenly voice. और फिर वो बोल रहा है कि स्वर्गीय वाणी के अधीन हो जाओ. So here the Old Testament they refuse to obey his voice. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग उसकी आज्ञा को मानने से इनकार कर रहे थे. So now you obey his voice, he says. और अभी वो बोलता है कि तुम कम से कम परमेश्वर की आवाज को या वाणी को तुम सुनो. God once more will shake heaven and earth, means he will destroy the old one and the new heaven and earth will come. That is the thing. परमेश्वर एक बार फिर से स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगा. इसका ये मतलब है वो पुराने को नष्ट करके नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को ले आएगा. That is in verse 27. और वो 27वें पद में हम उसको देख सकते हैं. So let us be thankful to God. और इसलिए हम परमेश्वर के लिए धन्यवादी रहें. And we will come to the 13th chapter. और फिर हम 13वें अध्याय में आएंगे. The final chapter. और आखिरी अध्याय. So in the 1 to 6 he is telling a fruitful qualities, virtues or qualities. A Christian. और पहले 6 पदों में हम फलदायी सद्गुणों या गुणों को हम देख सकते हैं. Then he is telling instruction about leaders and also the leader Jesus Christ. और 7 से 8 पद में हम देखते हैं कि वो अगुओं और अगुए यीशु मसीह के विषय में निर्देश देता है. Then from 9 to 16 he is telling what sacrifice is needed now. और 9 से 16 पद तक वो बताता है किस कुर्बानी की अभी आवश्यकता है. Then 17 to 20 he is giving advice for obedience and also he is giving a prayer request. और 17 से 20 अध्याय तक हम देखते हैं वो आज्ञाकारिता और प्रार्थना अनुरोध के लिए सलाह दे रहा है. Then 20 to 24 he is telling about the last blessing and also greetings. और 20 से 24 पद तक हम देखते हैं वो आखिरी आशीर्वाद और what to say अभिवादन वो दे रहा है. Okay. Fruitful qualities. Now 5 essential qualities of a Christian life, he says. और फलदायी गुण या गुण के बारे में 5 बातें वो बताता है एक मसीही जीवन के. Continuous love on brother, he says. और भाई के प्रति निरंतरता का एक प्यार होना चाहिए. Means he says keep on loving, that means continuously love. और इसका मतलब है कि निरंतर प्यार करते रहें, लगातार उसमें लगे रहें. Then he says adultery should not be there. और फिर वो बताता है व्यभिचार नहीं होना चाहिए. In the 4th verse it is there, marriage should be honored by all. और 4थे पद में बोलता है सब लोग विवाह के बिछौने का आदर करें. He says God the sacredness of marriage. और वो बोलता है विवाह के उस बिछौने को निष्कलंक रखें. Then he says take care of strangers.
फिर वो बोलता है अजनबियों का ख्याल ख्याल रखें। Then he says, be content. और फिर वो बोलता है संतुष्ट रहें या संतोष करें। Fifth verse, can you read, please? और 5वें पद में ऐसा लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना तुझे त्यागूंगा। See, in this context only, that the Bible verse, never will I leave you, never will I forsake you, comes. और इसी संदर्भ में बाइबल का जो बात है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा कभी ना त्यागूंगा, इसी संदर्भ के लिए आया है। That means God will take care of your needs. और इसका ये मतलब है कि परमेश्वर तुम्हारे आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। But you should be content what you with. और लेकिन ये शर्त यह है कि तुम्हारे पास जो पाया जाता है उसमें तुम्हें संतुष्ट रहना है। Or that the danger is love of money. और उसके लिए जो एक बहुत बड़ा एक जो खतरा है वो है धन का लोभ। That means for danger for contentment is content is this one, love of money. और संतुष्ट रहने के विरुद्ध में जो बातें हैं वो है धन का लोभ। Free from love of money, it is there in Hindi also. Which verse, Anna? Fifth verse, keep your lives free from the love of money. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। No, that word is in English it is there, keep your lives free from the love of money. अंग्रेजी में इस प्रकार से आया है, तुम अपने आप को, अपने जीवन को इस धन के लोभ से दूर रखो। Then have sympathy on prisoners. और बंदियों के प्रति सहानुभूति रखें। We can check ourselves whether we have love of money or not. हम इस बात को हम जांच सकते हैं कि हमारे अंदर धन का लोभ है या नहीं। Like ECG, we know they will check our heart. This ECG, you may be knowing, no? Like that we have our ECG test. और जैसे हम हृदय को परखने के लिए हम ECG टेस्ट करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर धन का लोभ है या नहीं उसको परखने के लिए ECG करें। पहला है earning money in wrong way. गलत तरीके से पैसे कमाना। If you are earning money in wrong way, then you are having love of money. अगर आप गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं तो आपके अंदर पैसों का लोभ है, धन का लोभ है। Still, worldly people means they will get bribe and other things, but for a spiritual person, taking God's money, that is earning money in wrong way. और संसार के लोग गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए घूस लेते हैं, लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हमें इस प्रकार का काम नहीं करना है। And giving lots time to earn money. और इसका दूसरा मतलब है धन कमाने के लिए परमेश्वर का समय उसके लिए दे देना। Doing business. और परमेश्वर का जो समय है उस समय में कुछ व्यापार करना या दूसरे तरीके का काम करना ताकि हमको पैसा मिल जाए। That means we are having love of money. और इसका मतलब होगा कि हमारे अंदर धन का लोभ है। Then secondly, comparing with others or coveting. और दूसरा है दूसरों से अपनी तुलना करना या लोभ करना। No, coveting other things. No, we know that Bible is telling we should not covet. और हम सब जानते हैं बाइबल हमें बहुत स्पष्ट रीति से कहती है कि दूसरों के चीजों का लालच ना करना करके। Let us be satisfied with what God has given to us. हम अपने परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए चीजों से हम संतुष्ट रहें। If you are comparing, if you are coveting, means we are having love of money. अगर हम दूसरों के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर धन का लोभ है। Then giving not to God, not even tithe. और तीसरी बात है कि हम परमेश्वर को नहीं देते, यहाँ तक कि दशमांश भी हम नहीं अलग करते। If you are not giving not even tithe to God, then we are having love of money.
अगर हम परमेश्वर को जो उसका भाग है दसमांश उसको भी अगर हम नहीं देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे अंदर धन का लोभ है। Bible clearly says if we are God's money, that is tithe, we are robbers. We are robbing money. और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि अगर हम दसवांश या जो परमेश्वर को देने की चीज है अगर उसको अगर हम चुराते हैं तो हम एक बड़े चोर के रूप में कहलाते हैं। So, like catch, now these 5 things are 5 essential qualities, no? और ये जो 5 बातें हैं वो पकड़ने या अंग्रेजी शब्द कैच के बराबर है। We should catch these qualities and we should have in our life. और हमें इन गुणों को अपने जीवन में उतारना है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। That is continuous love one brother. और पहली बात हमने देखा भाई के प्रति निरंतर प्यार करते रहना। Then adultery should not be there. व्यभिचार नहीं होना चाहिए। Then take care of strangers. अजनबियों का ख्याल रखना चाहिए। Then we should have contentment. और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए या हम संतुष्ट रहना चाहिए। Have sympathy on prisoners. और 5वीं बात हमने देखा कि बंदियों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। Pray for them. हम उनके लिए प्रार्थना करें। Okay. Then obtain good qualities of your leader and don't forget they are men and they may change but unchanging leader is Jesus. अपने अगुवे के अच्छे गुणों को प्राप्त करें उसी समय यह ना भूलें कि वे पुरुष हैं और वे बदल सकते हैं परंतु अपरिवर्तनीय अगुवे यीशु मसीह के पीछे हो लें। But and also he says in the 17th verse obey your leader. और 17वें पद में वो ये भी बात बोलता है कि अपने अगुवे की माने। Then what is the needed sacrifice? और इसमें जो कुर्बानी की क्या आवश्यकता है? What type of sacrifice is needed now? और किस प्रकार की कुर्बानी या बलिदान की आवश्यकता है? I was telling about the day of atonement. मैं आपको प्रायश्चित के दिन के बारे में बता रहा था। The high priest used to go to the most sacred place, holy of holies. और मैं बता रहा था कि उस दिन जो महायाजक है वो महापवित्र स्थान में या परम पवित्र स्थान में वो जाया करता था। That remaining things, after taking blood and all, no, the remaining things, no, they used to burn outside the camp or outside the village or outside the town. और हम देखते हैं जो भी वहां पे बचता था लहू के अलावा उन सारे चीजों को वो ले जा करके या तो वो तंबू के बाहर नहीं तो गांव के बाहर नहीं तो शहर के बाहर जाके उसको जलाते थे। Wherever they are staying means outside the camp they used to go and burn it. और जहां कहीं भी वो रहते थे वो उसके बाहर जा करके ही उसको जलाते थे। So Jesus Christ, no, he died on Calvary. No, that was outside Jerusalem, outside the Jerusalem. और यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पे मारे गए जो यरूशलेम नगर से बाहर था। So he says, let us not seek salvation within the boundary of Judaism. Let us come forth outside the camp of the Old Testament, he says. और हम देखते हैं वो बोलता है कि हमें यहूदी धर्म की सीमाओं के भीतर अपने लिए उद्धार को नहीं तलाशना चाहिए लेकिन पुराने वाचा या पुराने नियम से बाहर निकल करके अपने लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। 12th verse you can read. और 12वें पद को हम पढ़ेंगे। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। 13th verse also. और 13वें पद को भी हम पढ़ेंगे। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। Let us go to Jesus outside the Judaism. और आओ हम यीशु मसीह के पास यहूदी मत के बाहर निकल करके हम उसके पास जाएं। Then in 17 and all, from 17 onwards he says, obey your leader, submit to the authority. और 17 से 20 पद तक हम देखते हैं वो बोलता है अपने अगुवे के आज्ञाकारी बने रहो। Then we have to pray for our leader, he says.
और वो बताता है कि हमको अपने अगुवे के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए, Because he is the leader for them, so he is और क्योंकि वो writer, no, हमारा later. अगुवा है, इसीलिए हमको उसके लिए प्रार्थना करना है। 18th verse he says for what we have to pray. और 18वें पद में वो ये बताता है कि हमको किस विषय के लिए प्रार्थना करना है। For our leaders, what purpose, for what we have to pray. और जो अगुवे हैं उनके लिए हमको किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, वो 18वें पद में हम देखते हैं। To have clear, they should have a clear conscience. ताकि उनका विवेक शुद्ध रहे, Then they should have live a honorable life. और वे एक सम्मानजनक जीवन को जीने पाए। They should not do the cheap things. और इसका ये मतलब है कि वो बहुत ज्यादा मतलब गलत कार्यों को ना करें, या फिर ऐसी कार्यों को जिससे कि यीशु मसीह का नाम दूषित हो, ऐसा कार्य वो ना करें। Then he is giving a last blessings. और उसके बाद वो अंतिम आशीर्वाद वो दे रहा है। So they should be complete and do what he says. और वो बताता है कि वो उसकी इच्छा पूरी करना है और करने के लिए पूर्ण होना चाहिए। Then he is talking about his release. और वो तिमोथियुस के रिहाई के लिए वो बातें बता रहा है। So only in the New Testament here we are seeing about that Timothy was in prison. और नए नियम में सिर्फ इसी जगह में हम तिमोथियुस के बारे में देखते हैं कि वो बंदीगृह में पाया जाता था। So under Nero he was in prison. और नीरो के समय में वो बंदीगृह में या जेल में था। Then after his death, after Nero's death, he was released. और हम देखते हैं कि नीरो के मृत्यु के बाद वो रिहा कर दिया गया। Then he is giving greetings. He is telling, और फिर अभिवादन वो दे रहा है। and he is giving blessings. और फिर वो आशीर्वाद को दे रहा है। So all through the letter, it has been telling the grace of Christ, which opens the way to God. और पूरे समय में, पूरे इस पत्री में, इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के उस अनुग्रह के बारे में वो बता रहा है जो हमें उसके पास पहुंचाती है, हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए पहुंचाती है। And so the letter comes to an end with prayer that wondrous grace rest upon its readers. और वो जो पत्री का जो समाप्ति है वो इस प्रकार से होता है कि सब लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे करके वो समाप्त करता है। 25 how it is in Hindi, grace to be. तुम सब पर अनुग्रह होता रहे, अनुग्रह होता रहे। Okay, so quickly we will revise what we studied today, then we will finish it. और जल्दी से आज हमने जो मनन किया है उस पर हम फिर से एक बार देखेंगे और समाप्त करेंगे। So in the 11th chapter we saw, और 11वें अध्याय में हमने देखा, so he is explaining what is faith first. और सबसे पहले वो बता रहे हैं कि विश्वास क्या है। Then he is telling about the action of faithful people who were before fled. और बाढ़ से पहले पाए गए विश्वास योग्य लोगों की क्रिया के बारे में, वो कार्य के बारे में बता रहा है। Then he is explaining faith means that is faith on God and also a hope for his promises. और विश्वास का मतलब है परमेश्वर पर विश्वास और परमेश्वर के उस आशा पर बने रहना। They believed promises and also they obeyed God's commandment. और ना सिर्फ उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को भी उन्होंने माना। The men of faith listed in this chapter are mentioned in the order they appeared in history. और इस अध्याय में जो सूचीबद्ध विश्वास के लोगों का उल्लेख है वो इतिहास में उनके प्रकट होने के क्रम में किया गया है। Through these men of faith, God fulfilled His promises.
और इन विश्वास के करने वाले लोगों के माध्यम से परमेश्वर ने यहूदी राष्ट्र के लिए अपने उद्देश्यों को पूरा किया। When he starts each incident, he starts by faith, by faith, by faith, like that. और हर घटना के पहले वो लेखक विश्वास से इस शब्द के साथ वो शुरू कर रहा है। So Abel died for the sake of faith. और हाबिल अपने विश्वास के कारण मारा गया। He was the first martyr. और वो पहला मार्टियर पहला शहीद हुआ। हाँ, पहला शहीद माना गया। And he was commended as a righteous person. और वो एक धर्मी व्यक्ति के रूप में उसकी प्रशंसा की गई। So faith and righteousness always go together. इसलिए विश्वास और धार्मिकता हमेशा साथ साथ चलती है। Enoch walked with God and he was taken away by God. और हनोक विश्वास के साथ चला और परमेश्वर ने उसे ले लिया। So faith draws a man near God. और विश्वास मनुष्य को परमेश्वर के निकट खींचती है। So Noah, he was the only person or only one family saved alone in this whole world. और इस पूरे दुनिया में नूह ही एक ऐसा व्यक्ति था, उसका पूरा परिवार बचाया गया। So even if the whole world was against him, the faithful person, he will stand for God. अगर पूरी दुनिया भी एक विश्वास योग्य व्यक्ति के खिलाफ हो, तब भी वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा। Then Abraham was called as a friend of God 3 times in the Bible. और हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर का मित्र बाइबल में 3 बार बताया गया है। So he lived in tent for 100 years. और वो तंबुओं में 100 वर्षों तक रहा। So living his good or sophisticated or comfortable bungalow. और उसने एक अच्छा साज सज्जा किया हुआ बंगले को छोड़ करके वो तंबुओं में रह रहा था। So he had a sacrificial life, but he didn't ask God for any multi-story building because he had a hope on heaven. और वो एक त्याग का जीवन जी रहा था, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर से आज्ञा मानने के कारण उसने परमेश्वर से एक बहुमंजिला इमारत नहीं मांगा, क्योंकि उसकी आशा स्वर्ग के लिए थी। So his promise of descendants, his descendants they will be like stars. The promise was given when he was old. और जब वो अब्राहम बूढ़ा हो गया था, उस समय परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी थी कि तुम्हारे वंश उन सितारों के समान होंगे या तारों के समान होंगे। These sojourners, they had a heavenly hope. और ये जो प्रवासी लोग थे, इनका एक स्वर्गीय एक आशा थी। They didn't receive the promise of the land while they were alive. उन्होंने कभी भी उनके जीवित रहते हुए उस प्रतिज्ञा के भूमि को नहीं प्राप्त किया। They were thinking of heaven. वो हमेशा स्वर्ग की ओर उनके ध्यान था। So God was not ashamed to call him as their God. और इसलिए परमेश्वर उनका पिता कहलाने से या उनका कहलाने से कभी भी लज्जित नहीं हुआ। Then the Abraham had a test, but he was having unshakable faith, so he offered Isaac. और हम देखते हैं अब्राहम की परीक्षा हुई और उसने क्योंकि उसके पास अथक या अटल विश्वास था, इसीलिए उसने इसहाक को बलिदान करके चढ़ा दिया। Even Isaac, Jacob, they spoke blessings to their children, about their future. और यहाँ तक कि इसहाक और याकूब ने भी अपने बच्चों के लिए आने वाले भविष्य के लिए आशीष के वचनों को बोला। Joseph had a hope that one day they will return to Canaan from Egypt, so he talked about his bones, that they should take his bones. और यूसुफ को ये एक ठोस आशा थी कि एक दिन परमेश्वर उनको
उनको मिस्र देश से कानान देश में फिर से ले जाएगा, इसलिए उसने अपने उन हड्डियों को साथ ले जाने के लिए कहा। Then the faith of Moses, और फिर हम मूसा के विश्वास को देखते हैं। he identified with God's people and also suffered with God's people. और ना सिर्फ उसने परमेश्वर के लोगों के साथ अपनी पहचान की, लेकिन उनके साथ पीड़ा भी सहा या दुख भी सहा। So he is writing to this Hebrews, who will be reading this letter. You also follow the example of Moses. और इसीलिए लेखक जो इब्रानियों को इब्री लोगों को लिख रहा है, वो अपने पत्र में इस बातों को लिख रहा है कि तुम जब इन बातों को पढ़ो तो मूसा को अपने मूसा के समान अनुसरण करना जरूरी है करके वो बताता है। Then we are seeing the unique and adventurous faith. हम देखते हैं अद्वितीय और साहसी विश्वास के विषय में। So Jericho's fall, we are seeing they overthrew the kingdoms, they ruled with justice, depending on God, they shut lines, accompanying God, quenched the fury flames, they narrowly escaped the edge of fall. और हम देखते हैं कि वो उन्होंने ना सिर्फ यरीहो को गिराया, उस पर जय प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने कई रियासतों को उखाड़ फेंका, उन्होंने न्याय के साथ शासन किया, उन्होंने भरोसा किया ताकि परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद करें, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनके साथ रहा ताकि आग की लपटें बुझ जाएं, और वो लोग उन लोग तलवार की धार से भी बाल बाल बच गए। Then they suffered severely for the sake of faith. और वो विश्वास के खातिर गंभीर रूप से पीड़ित भी हुए। So a number of them they obtained some promises, but none of them they received the one great promise, that is the promise of Savior Jesus Christ. और सबको कुछ ना कुछ वायदा मिला, लेकिन उनमें से किसी को भी एक बड़ा वायदा नहीं मिला, और वो था उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का वायदा। However, this Old Testament men of faith will be made perfect like us one day when they will go to heaven. और यद्यपि ये पुराने नियम के विश्वास योद्धा वो अभी सिद्ध नहीं बने हैं, लेकिन एक दिन जब हमारे समान वो भी उठाए जाएंगे और परमेश्वर के सामने होंगे, तो वे भी सिद्ध बनाए जाएंगे। In 12th chapter we are seeing about Christian race and its rule. और 12वें अध्याय में हम देखते हैं मसीह दौड़ और उसके नियम के बारे में। In the race only one person will win the prize. Christian life, Christian race, all will get the prize, that is eternal life. और जो दुनिया के दौड़ में सिर्फ एक जन को प्रथम पुरस्कार मिलता है, लेकिन हमारे विश्वासी जीवन में जो हम दौड़ रहे हैं, इसमें सभी को एक इनाम मिलेगा, और वो है स्वर्गीय अनंत जीवन का इनाम। So by comparing the life of Jesus, let us not give up soon. और प्रभु यीशु मसीह की जीवनी पढ़ने के द्वारा उसको तुलना करने के द्वारा हम अपने उस दौड़ में हम जल्दी हार ना माने। So let us not collapse before the winning post, that is heaven. और स्वर्ग में पहुंचने से पहले हम बेहोश ना हो जाएं या हम मूर्छित ना हो जाएं। So the regulation he is telling that Father is disciplining, that is a blessing. और वो एक परमेश्वर का अधिनियम ये बता रहा है, अगर परमेश्वर हमें अनुशासित कर रहा है तो हमें दुखित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। So that the discipline is a confirmation for us that we belong to him. और ये जो अनुशासन है वो हमारे लिए एक पुख्ता चीज है कि हम उसके बच्चे हैं। Then he says what to do and what not to do. और फिर वो बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। So what to do means to live in peace with all men and to be holy. क्या करना है, दो बातें हैं, एक है सभी पुरुषों के साथ शांति से रहना और पवित्र बने रहना। Then because peace and holiness are important, और क्योंकि शांति और पवित्रता दोनों जरूरी है, if there is no peace, bitter root may come. और अगर शांति नहीं है
तो इसका मतलब है कड़वी जड़ आ सकती है। If there is no holiness, then we miss the grace of God. अगर कोई पवित्रता नहीं है तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को चूक सकते हैं। So these above two will bring trouble and defilement. और ये जो ऊपर दोनों पाई जाती हैं वो हमारे जीवन में संकट और अपवित्रता को ला सकती है। And what not to do, he says. हमें क्या नहीं करना है वो बताता है। Immorality and godlessness. यौन अनैतिकता और ईश्वर विहीनता नहीं होना चाहिए। So small exchange of benefit, Esau lost his birthright. और अपने एक समय के भोजन के कारण एसाव ने अपने जन्मसिद्ध अधिकार को खो दिया। So let us not leave the value. Let us not value the things of the world more than the things of God. हमें इस दुनिया की चीजों को परमेश्वर की चीजों से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। So then where we have come, he is explaining. और हम कहाँ पहुंचे हैं उस बात को वो बता रहा है। Safer place. और एक सुरक्षित स्थान में हम पहुंचे हैं। Mount Zion. और सियोन का पहाड़ जो है Jerusalem. और जो जीवते परमेश्वर का नगर है स्वर्गीय यरूशलेम। An innumerable company of angels. और लाखों स्वर्गदूतों की संगति। Then to the church of firstborn, whose names are registered in heaven. और पहलौठे की कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। Then we have come to the God, the judge of all men. और हम एक ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो सारे मनुष्यों का न्याय करेगा। We have come to the spirits of righteous man who have been made perfect. और ऐसे सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास आए हैं। Then we have come to Jesus, the mediator of new covenant. और हम नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के पास आए हैं। Then we have come to the sprinkled blood of Jesus that speaks forgiveness. और हम एक छिड़काव के उस लहू के द्वारा के पास आए हैं जो यीशु मसीह का लहू है जो फॉरगिवनेस जो क्षमा की बातें करता है। Abel's blood, it talks about vengeance. और हाबेल का जो खून है वो प्रतिशोध की बातें करता है। But blood of Jesus Christ, it talks about forgiveness. और परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो क्षमा की बातें करता है। So we are the citizens of this new or safer place. और हम इस सुरक्षित स्थान के सिटीजन के निवासी हैं। So submit to the heavenly voice. और स्वर्गीय वाणी के अधीन हो जाएं। So let us be thankful and let us praise God. हमें धन्यवादी होना है और हम उसकी आराधना करना है। Then in the 13th chapter, he is telling about what kind of essential qualities we should have in our Christian life. और 13वें अध्याय में वो बोलता है किस प्रकार के फलदायी गुण होना चाहिए हमारे जीवनों में। So continuous love on brother. भाई के प्रति निरंतर प्यार बना रहना चाहिए। Then adultery should not be there. Adultery should not be there. अनैतिकता या व्यभिचार नहीं होना चाहिए। Then take care of strangers. That is, hospitality is important. और अतिथि अजनबियों का ख्याल रखना चाहिए यानी आतिथ्य बहुत आवश्यक है। Be content with what you have. और जो हमारे पास है उससे हमें संतुष्ट रहना है। Be free from the love of money. और धन के लोभ से दूर रहें। So have sympathy on prisoners. बंदियों के प्रति सहानुभूति रखें। So let us check, let us have an ECG that whether we have love of money or not. हमें एक ECG करना है ताकि हम जान सके कि हमारे अंदर धन का लोभ है या नहीं। Am I earning money in wrong way? क्या मैं गलत तरीके से पैसे कमा रहा हूँ? Whether I am giving lots time to earn money? क्या मैं परमेश्वर को परमेश्वर का समय पैसे कमाने में दे रहा हूँ? Whether I am comparing myself with others? क्या मैं दूसरों से अपनी तुलना कर रहा हूँ? Am I coveting others' things? क्या मैं दूसरे के चीजों का लालच कर रहा हूँ? Then giving, am I giving tithe? क्या मैं दशमांश दे रहा हूँ?
If we are not giving tithe, if we are comparing ourselves with others, if we are earning money in wrong way, then we are having love of money. अगर हम दशमांश परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, अगर हम अपनी तुलना दूसरों के साथ समय पैसा कमाने में लगा रहे हैं, तो हम उस धन के लोभ से दूर नहीं हैं। Then let us catch these things and let us keep it with ourselves. और इन चीजों को हम पकड़ लें और अपने जीवन में उसको बढ़ाएं। Then instructions about leaders. No. और अगुवे के विषय में निर्देश। Obtain the good qualities of your leader, but don't forget they are men. But only leader who cannot change is Jesus. और अपने अगुवे के अच्छे गुणों को प्राप्त करें, और उसी समय आप ये भी ना भूलें कि वे मनुष्य ही हैं और वे बदल सकते हैं, परंतु हमारे पास एक अपरिवर्तनीय अगुवा है जो यीशु मसीह है। Obey your leader. अपने अगुवों को माने। The now needed sacrifice is that we should go out to Jesus, because Jesus Christ died outside the camp, outside the city. हमें जो आवश्यक है, जो बातों को हमें बलिदान करने की आवश्यक है, वो ये है कि हमें उस नगर से बाहर जाना है, क्योंकि यीशु मसीह भी कलवरी जो यरूशलेम के बाहर था, वहां पे अपने आप को बलिदान किया। So pray for your leaders. और अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करें। So you should pray that they should have a clear conscience and they should live honorable life. और आपको इन बातों के लिए प्रार्थना करना है कि उनका शुद्ध विवेक रहे और एक सम्मानजनक जीवन वो जी सकें। Then they should be complete to do His will, God's will. और परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए उन्हें पूर्ण होना चाहिए। Then we are seeing Timothy's release, about Timothy's release here. और हम देखते हैं यहाँ पे वो तीमुथियुस की रिहाई के बारे में वो चर्चा कर रहा है। Under Nero, Timothy was imprisoned. Then after Nero's death, he was released. और हम देखते हैं कि नीरो के समय में तीमुथियुस को बंदीगृह में डाला गया, और नीरो की मृत्यु के बाद उसे उस बंदीगृह से छुटकारा भी मिल गया। So then he is greeting the people. और फिर वो अभिवादन दे रहा है। And he is blessing them with the grace. और फिर वो परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें आशीषित भी कर रहा है। धन्यवाद। Thank you, George, for your help in translating and also translating the notes, correcting the notes. Very much. It's pleasure. Srikant? Okay. Go to Srikant. श्रीकांत भैया। धन्यवाद अन्ना। अभी समय रहेगा इसी बाइबल अध्ययन के लिए, प्रेमा का हमारा बीच में है, इसी बाइबल अध्ययन के लिए प्रार्थना करेंगे।